परब्रह्म परमात्मा परम मंगल स्वरूप आनंद स्वरूप इस संसार का एकमात्र स्वामी, जिसकी कृपा से संसार का निर्माण होता है, इसका पालन होता है और अंत में इसका विनाश होता है। जिसने हमको ये जीवन दिया और जो जीवन को सुख दे रहे हैं, एवं जिनकी कृपा से जब ये जीवन पूर्ण होगा, जो हमको सद्गति दे देंगे, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हीं प्रभु की यह प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आयोजन आपके ग्राम चमड़ी कला की ये पवित्र भूमि खाती बाबा के प्रांगण में बैसाख का ये पवित्र महीना भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि के द्वारा परम गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में यहाँ प्रारंभ हुआ। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रथम दिवस है, थोड़ी सी कथा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज बहुत लंबी कलश यात्रा में सभी लोग, लेकिन ठीक है। हाँ, एक तप में कष्ट होता है, धर्म आसान नहीं होता।
धर्म आसान होता तो भूखे प्यासे तपस्या करने क्यों लगे रहते। सुख में नहीं होता। जितना आप परिश्रम किए हो, आज 7 से 8 किलोमीटर करीब ऐसी धूप में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में चलना बड़ा असंभव है। लेकिन ये भी याद रखना कि ऐसी भगवान की कृपा है कि जितना कष्ट तुमको प्राप्त हुआ, समझ लेना उतने ही पापों का मोक्ष हो गया। शायद जितना पुण्य तुमको और किसी कार्य से करने से प्राप्त नहीं होता, जितने शुद्ध अब हो गए हो। और अब ये दिव्य जैसी की तैसी, अब ये दिव्य कथा को श्रवण करोगे, समझ लेना जीवन का कल्याण हो जाएगा। आइए तो थोड़ा सा मंगलाचरण करके प्रारंभ करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व पधारे सभी प्यारे भाई बहनों, यहाँ के सभी देवी देवता, क्योंकि जब कथा होती है तो सब अपने आप चले आते हैं। ग्रह तीर्थ देवी देवता सब आ जाते हैं। कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते। बस ये मानव दिखाई दे रहा है, जीव जंतु दिखाई देंगे, बाकी बहुत से देवता जो यहाँ अप्रत्यक्ष होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज तो जो भी यहाँ पधारे हैं वह सभी देवी देवगण, ब्राह्मण समाज, संत समाज, विदुर समाज, भक्त समाज, जो भी यहाँ उपस्थित हुई है। हमारे आयोजक सरपंच साहब श्री जिनके द्वारा ये आयोजन हो रहा है, ये इनका परिवार, आप सभी माताएं बहनें, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, नगरवासी, दूर से पधारे हुए हैं, हमारे संग साथी, ये सभी जो इस आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। टेंट, माइक, साउंड, कैमरा, यहाँ उपस्थित आप सभी एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में जहाँ भी जो बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहा है, उन सभी को, आपको सबसे पहले तो व्यासपीठ से मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपको प्रणाम करता हूँ और इस दिव्य कथा में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आवाज थोड़ी सी बढ़ा देंगे, लेकिन आवाज बढ़ाएंगे, बेस नहीं बढ़ाएंगे जी, बढ़ा देंगे। सिया राम, श्रीमन नारायण, सबको आवाज आवाज क्या, अब समझिए कि साहब भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि हमारा योग आपसे बन गया। देखो हमारे जीवन की ये 235वीं कथा आज यहाँ प्रारंभ हुई और इसको भी समय नहीं था। भगवान जाने क्या कृपा थी। कहते ना बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो या तो आप लोग संत से कम नहीं हैं, क्योंकि जो कथा आयोजक होते हैं, श्रोता होते हैं, ये भगवान के बड़े भक्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका या हमारा मिलना भगवान का योग रहा। मैं तो जब यहाँ परिचय भी नहीं, लेकिन जब आयोजन की सूचना हमारे पास पहुंची तो हमारे आदरणीय पंजाब सिंह यादव जी भाई साहब भ्राताश्री हैं, बड़े भैया जी से, काफी समाज सेवी, क्या एक महापुरुष कभी कभी मैं कहूँ तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। वो व्यक्ति ऐसे हैं कि वो एक संत स्वरूप है। उनकी जब बात हम तक पहुंची तो बस उनकी बात को हम मना नहीं कर पाए और माध्यम वो बने। कृपा तो उस प्रभु की है कि हमारा तुम्हारा योग बन गया, तो उनका ही माध्यम के रूप में इस आयोजन को लिया गया। आज यहाँ कुछ कारणवश उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारा कहना है कि रहेंगे पूरे में। तो अब योग बन गया तो ये कथा का आनंद नहीं है, ये आनंद करने वाली कथा है। प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष करने वाली कथा है। साहब आज तो प्रथम दिवस है, थोड़ा सा प्रारंभ करेंगे, बाकी 7 दिन अब आप कथा श्रवण करिए। 7 दिन में आपको
ये एक ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर क्या है और मैं क्या हूं। जिस दुख से तुम दुखी होकर घूम रहे हो संसार में, सब कुछ प्राप्त होकर भी तुम अपने आप को दुखी समझ रहे हो, इस दुख से समझ लेना कि फिर तुम्हें ये दुख तुमको दुखी नहीं करेगा। बाबा की बड़ी कृपा है साहब, हम कथा सुनाने तो चले हैं, और ऐसे ही नहीं, आज तो पहला दिन है, पहले दिन आपको बता दूं, कथा में मन लगे तो श्रवण करना, ना लगे तो आराम करना, घर पे समय खराब नहीं करना। क्योंकि कथा में आकर कथा न सुनना भी एक दोष है, और हम ये चाहते नहीं, भीड़ में तो बहुत कथाएं करते हैं साहब, हम तो ये चाहते हैं कि सुनने वाले चाहे 4000 की जगह 400 हो, लेकिन श्रोता हो। हम सुनाने चलेंगे आपको, कोई हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आपसे चबन्नी मांगे बिल्कुल ना दियो, हाँ, किसी पैसे के लिए नहीं आए, हाँ, कोई भी वस्तु आपसे मांगे कदापि मत देना। पहली बात तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि हमारा देने वाला वो बैठा हुआ है, जिसको ब्रह्म जो दुनिया को दे रहा है, संसार किसी को कुछ दे नहीं पाता। बस हम तो यहाँ आपको सुनाने आए हैं, और भागवत वो दिव्य कथा है साहब, जिसको अगर एक बार भी श्रवण अपने जीवन में कर लिया, परीक्षित जी, अगर एक बार भी इस कथा को श्रवण कर लिया, तो जीवन में कोई भी ऐसा संकट आपके ऊपर नहीं आ सकता, कोई भी दुख ऐसा नहीं आ सकता जो आपको दुखी कर जाए। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते यार? साहब, भगवान तुमसे दूर नहीं है, तुम भगवान से दूर हो सकते हो। उसको जानने का प्रयास करिए। कथा हम तब प्रारंभ करेंगे जब खुद को जाने, उस ब्रह्म को जाने। जब तक खुद को नहीं जान पाओगे तुम कथा को नहीं जान पाओगे। कथा, एक बात याद रख लेना, आज कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा कोई टाइम पास की वस्तु नहीं है, कथा कोई ऐसा स्थान नहीं है कि चलो 4 घंटे वहां बैठ के आनंद करके आ जाए। अरे कथा वो विषय है, कथा वो अमृत है साहब। जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, जब जन्म जन्म के पुण्यों का उदय होता है, परीक्षित जी, पितरों पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तब श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब साफ फर्क केवल इतना है कि श्रोता वक्ता, हमारा शास्त्र कहता है अगर श्रोता अच्छा मिल जाए तो ये वक्ता का सौभाग्य है। अगर श्रोता अच्छा मिल जाए तो ये वक्ता का सौभाग्य है, और वक्ता अच्छा मिल जाए ये श्रोताओं का सौभाग्य है। मिले कोई ऐसा सदगुरु, मिले कोई ऐसा संत, मिले कोई जो जीवन को उस ब्रह्म से जोड़ पाए, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कोई सुख देने वाला नहीं है, ब्रह्म के अलावा, प्राप्ति के अलावा इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। एक खाना पीना सोना ये माया है केवल साहब, ये सारी 84 लाख योनि में हर जीव खा सो रहा है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ब्रह्म को जानना है। तो योग बना है, आनंद होगा साहब। कौन कहते संकट नहीं कटता, कौन कहते दुख नहीं मिटते, कौन कहता भाग्य की रेखा नहीं मिटती, कौन कहता भाग्य का लेखा नहीं मिटता। तुम ऐसी जगह आके बैठ गए हो कि 7 दिन यहाँ आकर समय दीजिए, तुम्हारी जो कार्य ना हो रहे हो, तुम्हारे जो संकट ना टल रहे हो, तुम जो अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो साहब, यहाँ तकदीर बदल जाती है। जानने की कोशिश करिए, नहीं तो एक दिन इस संसार से चले जाओगे, कुछ लेकर नहीं जाओगे। जिसको तुम कहते रहते हो मेरा मेरा, ये सब एक झूठ झगोला है। जिस दिन यहां से जाओगे कोई काम आने वाला नहीं। इस भागवत तत्व के माध्यम से हम उस ब्रह्म स्वरूप को, कृपा को प्राप्त करेंगे। और मेरा विश्वास है आप केवल अपना समय निकालिए। कृपा कैसे प्राप्त होती है साहब? अब जुड़े हो तुम बाबा पूंछ वाले की कृपा देखना। अभी नहीं, अभी 7 दिन सुनिए, मैं नहीं, आप कहोगे जब जीवन में आनंद आएगा। इसलिए कथा एक तत्व उपदेश है, तथा कथा एक अमृत है। समझ लेना आपके ऊपर कृपा हुई है तो इसको प्राप्त कर लेना, जितना प्राप्त कर पाओ उतना प्राप्त कर लेना। थोड़ी सी कथा को प्रारंभ करते हुए चलेंगे। कहाँ से कथा प्रारंभ होती है? एकदा नेम सारायणम तीर्थानाम सोनकादयः।
एक समय की बात है, नेम सारायण तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे थे। वो 88,000 ऋषियों के बीच में सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज आए, जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं। और ये आए तो सारे ऋषियों ने खड़े होकर प्रणाम किया। प्रणाम करके सुंदर आसन पर बैठा ला। और एक इनमें ऋषि हैं जिनका नाम है शौनक ऋषि। ये सबके प्रधान हैं। जैसे 88,000 में कोई बात पूछनी है तो एक व्यक्ति पूछ ले। अब तुम कहोगे जितने तुम यहाँ बैठे हो कोई बात पूछने हो, सभी पूछोगे तो सुनेंगे किसकी? ये एक कोई नियुक्त होता ना, जो सबका प्रस्ताव रख देता है। ऐसे ये शौनक ऋषि हैं जो सूत जी महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए। और इन्होंने कहा है, कलयुग के 230 वर्ष निकल जाने के बाद की बात है, इन्होंने कहा कि गुरुदेव आप सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे दो। ये नहीं कहा कि हमको भागवत कथा सुना दो, केवल प्रश्न किए और 6 प्रश्न किए। उन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। ध्यान से सुनना, 6 प्रश्न कौन कौन से किए? वो प्रश्न तुम्हारे कल्याण के लिए किए, वो प्रश्न खुद के नहीं होते। साधु संत जो कार्य करते हैं, वो प्रश्न करें, कोई भी कार्य करें, वो खुद के लिए नहीं करते, वो केवल परमार्थ के लिए करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं। कहा महाराज नारायण, पहला प्रश्न किया, कहा गुरुदेव 6 प्रश्न पूछे हैं जिसके उत्तर में कथा सुनाइए। पहला प्रश्न पूछा, गुरुदेव भव पार कैसे होगा? पहला प्रश्न कौन सा? परीक्षित जी ध्यान से सुने, 6 प्रश्न किए जिसमें सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। पहला प्रश्न किया, भव पार कैसे होगा? अर्थात गुरुदेव संसार एक सागर है, इस सागर से पार जाना है। भाई मरोगे तो जरूर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मरोगे। बताइए मरोगे कि नहीं मरोगे? मरोगे ना, एक ना एक दिन तो मरोगे। भाई 10 साल में, 20 साल में, 40 साल में, 50, मरोगे कि नहीं मरोगे? मरोगे ना। तो गुरुदेव जीवन तो जैसे भी गुजरेगा, रोकर गाकर हंसकर नाचकर खाकर जैसे भी गुजरेगा, ये जिंदगी तो गुजर जाएगी, गरीबी में अमीरी में जैसे भी होगा, जीवन चल रहा है, आखिर गुजर जाएगा। लेकिन गुरुदेव मौत तो होगी मेरे भाई बहन, और जिस दिन मरोगे तो भव पार कैसे होगा? कैसे भव पार होगा? ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ और मर के दुर्गति हो जाए, साहब अटक जाओ, भटक जाओ, आत्मा भटक जाए, इसको शरीर ना मिले, कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं जिसको तुम कहते हो मेरा मेरा परिवार रिश्तेदार मित्र यार, मर जाना, मरगट तक सब जाए बराती, केवल मरगट तक जाएंगे, इसके बाद कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ जाओगे वो भी तुम्हारी सदगति की प्रतीक्षा नहीं करेगा, कुछ उपाय नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा सत्य का स्वाद थोड़ा सा कड़वा जरूर होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया गुरुदेव। मरने के बाद कोई काम नहीं आता, कोई किसी का नहीं होता, भूल जाते हैं संसार के लोग। कितने भी बड़े तुम इंसान हो, कितने भी बड़े धनवान हो, ज्ञानवान हो, पुण्यवान हो, सब मरने के बाद ये दुनिया तुमको याद करने वाली नहीं है। 13 दिन तक तुम्हारे घर वाले तुम्हारी एक तस्वीर रख के लोग उस पे 2 पुष्प चढ़ाते रहेंगे, लेकिन 13 दिन के बाद कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। अब सोचो, जब याद करने वाला कोई नहीं होगा तो मुक्ति कराने वाला कौन होगा? इसलिए गुरुदेव प्रश्न किया कि जिंदगी जैसे भी गुजरेगी, गुजर जाएगी, लेकिन जिस दिन मरेंगे, जब मौत होगी तो मुक्ति कैसे मिलेगी?
भव पार कैसे होगा, ये जीव कैसे पार होगा। जानिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए, कभी चिंतन करिए अपना। तो मेरे भाई बहन, इस संसार एक सागर है, उस सागर से पार जाना है। सागर से पार जाने के लिए एक नाव की आवश्यकता है, और वो नाव कोई और नहीं है, ये तुम नाव में ही बैठे हो, ये सत्संग रूपी नाव ही है। वो सद्गुरु जो तुम्हारे हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता है। जुड़ जाओ साहब किसी सत्संग से, जुड़ जाओ इस कथा से, जुड़ जाओ संत सद्गुरुओं की सेवा से। मिले कोई ऐसा संत पहुंचा दे जो भव सागर के कोई सदगुरु जो कृपा कर दे, मिल जाए कोई कृपा ऐसी जो तुमको मुक्त करा दे। तो पहला प्रश्न किया कौन सा? 6 प्रश्न ध्यान से सुनना साहब, मैं कभी पूछ सकता हूं तुमसे, क्योंकि हम यहाँ समय वो यार मनोरंजन के लिए नहीं आए, टाइम पास नहीं, हम कथा श्रवण कराने आए। और मैंने पहले कहा है आपसे, कथा में मन न लगे तो घर पे सोना, अपना काम करना, भीड़ की आवश्यकता नहीं है। कथा में आओ तो कथा सुनना, सुनकर देखना साहब, 7 दिन में तुमको ये अनुभूति होगी मैं कौन था। एक ऐसे होश में आओगे, जागोगे, ये क्या है साहब। कौन अच्छा नहीं बनना चाहता, कौन अच्छी संगति नहीं करना चाहता, कौन सुख नहीं चाहता, बताओ। तुम नहीं चाहते कि हम अच्छे बने? हर जीव चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, लेकिन बनने के लिए कोई सद्गुरु, कोई ऐसा माध्यम प्राप्त नहीं हो पाता। पहला प्रश्न किया भव पार कैसे होगा। दूसरा प्रश्न किया शास्त्रों का सार क्या है। गुरुदेव, इतने शास्त्र हैं कि ये व्यक्ति वेद पुराण शास्त्र, टीका टिप्पणी, काव्य रचनाएं, सांग योग व्याकरण, दुनिया का ज्ञान करते करते, पुस्तकें पढ़ते पढ़ते इसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ये पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु ये कलयुग का प्राणी है, इसके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय था। धर्म के लिए तो इतना कम है कि मंदिर भी जाएगा तो भागते भागते जाएगा और जल्दी भागते भागते आएगा, और सबके लिए समय नहीं। इसी गुरुदेव शास्त्रों का सार क्या है, आप सार बता दीजिए, ताकि समय कम है उस सार को ग्रहण करे। जिस तरह भंवरा होता है, और भंवरा पुष्प को नहीं लेता, पुष्प के बगीचे को नहीं लेता, केवल उसके रस को ले लेता है। इस तरह शास्त्रों का सार क्या है। तो ये जो तुम कथा सुन रहे हो ना, ये शास्त्रों का सार है, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये 5वां वेद, सब शास्त्रों का सार, ग्रंथों का सार। इसमें सब कुछ है साहब। भागवत वो कथा है जिसमें केवल कथा ही नहीं, भक्ति, ज्ञान, वैराग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जन्म मृत्यु, जन्म के पहले तुम क्या थे, जीवन कैसे जियोगे, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, नक्शे सिख तक का हर चीज का ज्ञान इसमें है। बस सुनकर देखिए कौन सा ज्ञान। तो शास्त्रों का सार है, इस शास्त्रों के सार को श्रवण करिए। तीसरा प्रश्न किया, प्रश्न भी हो तो कैसा हो। तीसरा प्रश्न किया, बहुत प्यारा प्रश्न। गुरुदेव, देवता तो बहुत हैं, लेकिन किसकी पूजा की जाए। देवता बहुत हैं, किसकी पूजा की जाए। राम की करते हैं तो कन्हैया अच्छे लगते हैं, कन्हैया की करते हैं तो महादेव अच्छे लगते हैं, महादेव की करते हैं तो जगदम्बा अच्छी लगती हैं, ये बहुत अच्छी हैं, जगदम्बा की करते हैं तो हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं। प्रभु, देवता बहुत हैं, किसकी पूजा की जाए।
राम की करें, कृष्ण की करें, महादेव की करें, हनुमान जी की करें, किसकी करें प्रभु? बहुत अच्छा प्रश्न है साहब, लोगों का बड़ा प्रश्न होता है। तो एक बात याद रखना, इष्ट एक होता है, जीवन में एक इष्ट होता है। किसी को भी बनाइए, चाहे राम को बनाइए, चाहे कृष्ण को बनाइए, चाहे हनुमान जी को बनाइए, चाहे किसी को बनाइए, इष्ट एक होता है। और जिसका इष्ट पक्का होता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता, याद रखना। दो चीजों को अपने जीवन में धारण करना, एक इष्ट और एक गुरु। अगर दो तुम्हारे पक्के हैं, इष्ट पर भरोसा है और गुरु तुम्हारा सदगुरु है, एक बार पूरी दुनिया में आग लग जाए, महामारी फैल जाए, संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, दुनिया साहब कहीं भी चली जाए, बच जाएगा वो जीव जिस पर इष्ट और गुरु की कृपा है। कोई सदगुरु मिल जाए प्रभु जीवन में, बाबा इष्ट एक को बनाइए, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे हनुमान जी को, और लेकिन पूजा सबकी करिए। जगदम्बा को, महादेव को, जो तुम्हें लगे, देवी देवताओं को इष्ट एक बनाइए। सोते जागते उससे मोहब्बत करिए साहब, उससे प्रेम करिए, और ऐसा प्रेम करिए चित्त में वो बसा रहे। बाकी सबकी पूजा करिए, ये नहीं कि केवल इष्ट बनाकर सबको छोड़ दें। नहीं, रामनवमी आए तो राम जी को भजिए, श्रावण आ जाए तो महादेव की भक्ति करिए, जन्माष्टमी आ जाए कन्हैया को गाइए, शिवरात्रि आ जाए महादेव, जो भी जब जहां जिस मंदिर में पहुंचो सबसे प्रेम करिए, क्योंकि हमारा ही धर्म कहता है हर जीव में भगवान का वास है। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि केवल, अब चूंकि चलो किसी की चर्चा क्या करना, जब हमारा ही समुद्र है तो हमारा धर्म कहता है एक नहीं सर्वत्र हरि का वास है, सबकी तुलसी जा संसार में, हे तुलसी जा संसार सबसे मिलियो जा, ना जाने किस भेष नारायण मिल जाए। हमारा धर्म कहता है सबकी पूजा करिए, सबको मानिए, लेकिन इष्ट एक बनाना, इष्ट बन जाएगा अनिष्ट नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत न साहब, कोई पाप उसको सता सकता है, न दुश्मन उसको मार सकता है, न शत्रु उसको पराजित कर सकता है। दुनिया में कोई भी शक्ति उसको कोई दुख नहीं पहुंचा सकती, जिस पर प्रभु इष्ट और गुरु की कृपा हो जाती है, जिस पर इष्ट की कृपा हो जाए, जिस पर गुरु कृपा हो जाए। इसलिए इष्ट एक बनाइए, उस सबको भजिए। तीसरा प्रश्न किया था, देवता बहुत हैं, किसकी पूजा की जाए? तो याद रखना, भटकना मत, एक औसाद है सब सद है प्रभु, एक औसाद है सब सद है, सब साध है सब जान। अरे एक को पकड़िए, एक को मूल मूल सींचे सब बने, एक इष्ट को पकड़िए। एक गुरु साहब सदगुरु जीवन में मिल जाए, मैं कहता हूं उसका आधा जीवन क्या पूरा जीवन ही सार्थक हो जाता है, जिसके जीवन में कोई सदगुरु मिल जाता है। गुरु कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसको सब प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न किया, किसकी पूजा की जाए? देवता बहुत हैं जान। चौथा प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान के कितने अवतार होते हैं? तो 24 अवतार होते हैं, 23 हो चुका है, 24वां जब होगा जब घोर कलयुग आएगा। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं?
गुरुदेव हमें ये समझ में नहीं आया कि रावण और कंस को मारने के लिए भगवान आते हैं, तो क्या वो इतना पावरफुल नहीं है, क्या वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि वहीं बैठे बैठे और सबको मार दे दुष्टों को। मेरे भाई बहन, सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान रावण या कंस को मारने के लिए अवतार नहीं लेता, रावण कंस को मारने के लिए नहीं आता। अरे जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने से संसार प्रलय को चला जाता है, रावण या कंस को मारने नहीं आता, वो तो वहीं बैठे बैठे सुदर्शन से कह देंगे जाओ मार के आओ, मर जाएंगे। रावण या कंस को मारने नहीं आते, भगवान आते धर्म की स्थापना करने के लिए। कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे इस दुख के लोक में भी सुखी रहा जाता है, कैसे धर्म की रक्षा की जाती है, कैसे अपने सुखों का त्याग करके भी धर्म की रक्षा की जाती है, कैसे स्वार्थी नहीं परमार्थी बना जाता है। भगवान केवल ये लीला एक करने आते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं। पांचवा प्रश्न किया जब कि भगवान क्यों आते हैं, तो धर्म की स्थापना करने आते हैं जब ये कहा, तो छठवां प्रश्न किया कि गुरुदेव अगर भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं तो भगवान के जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करता है। अगर वो धर्म की रक्षा करने आते हैं तो जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करता है। तो मेरे भाई बहन, ये वेद, ये पुराण, ये कथावाचक, ये संत सदगुरु जो धर्म का निरंतर प्रचार कर रहे हैं, ये धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसे 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्नों के उत्तर में से सूत जी महाराज बोले, ऋषियों 6 नहीं 6000 और 6000 नहीं लाखों करोड़ों प्रश्नों का उत्तर तुमको स्वतः मिल जाएगा। अब मैं तुमको एक कथा सुना रहा हूं जिस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण। और साहब 28,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुनाए, महात्म्य से कथा को प्रारंभ किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करते हुए जो सृष्टि को निर्माण कर रहे, पालन कर रहे, विनाश कर रहे, ऐसे प्रभु जिनके पास जाने मात्र से तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे सर्वेश्वर भगवान कन्हैया के चरणों में अनुराग लगाते हुए, प्रणाम करते हुए, प्रेम करते हुए इस कथा क्रम को आगे बढ़ाया है। देखो, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है। भागवत मैं अगर अपनी परिभाषा में कहूं तो भागवत कोई पुराण भी नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है। भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है, ये प्रत्यक्ष कृष्ण का स्वरूप है। इसको छोटा न समझिए, क्योंकि जब भगवान इस धरा से गए थे तो उद्धव ने एक प्रश्न किया था, कहा प्रभु जब तक द्वापर युग रहा तुम यहां रहे और सामने कलयुग आ रहा है, जब दुख आएगा ये लोग भ्रमित हो जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, संकट में आ जाएंगे, तब तुम जा रहे हो, इस कलयुग में कौन रक्षा करेगा प्रभु आपके जाने के बाद। भगवान ने कहा था, देखो उद्धव मैं जा नहीं रहा हूं, तुम मुझे ध्यान से देखो। और ऐसा संत कहते हैं कि जब भगवान इस धरा से गए तो 7 शरीर गए, कुछ दूर तक तो शरीर दिखा, फिर एक दिव्य पुंज बन के भागवत में सम्माहित हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की। और भागवत में सम्माहित हुए और कहा, उद्धव जहां जहां ये भागवत होगी वहां अप्रत्यक्ष रूप में मेरा प्राकट्य हो जाएगा, और जो भी इस भागवत की शरण में आएगा कलयुग के दुख उसको सता नहीं पाएंगे। जो मनोकामना भागवत से कर लेगा उसकी पूर्ण होगी।
तुम सोचो कि कितना पुण्य है, केवल तुम कह दो कि हे प्रभु, हे देवता, हे भगवान, हम एक भागवत करवाएंगे, हमारा ऐसा कार्य हो जाए। तो मात्र कहने मात्र से, माता जी, मात्र किया नहीं, केवल हमने बोल दिया, कहने मात्र से जिससे कार्य सफल हो जाता है। सोचो अगर उसको ध्यान से सुन लिया जाए तो कौन सा कार्य है जो ना हो। केवल सब सुनने की बात है, कथा में मत बैठिए, कथा को खुद में बिठा लिए। मैं कहता हूं पी जाइए साहब, अमृत है, पी जाइए इसको। जिसको कहने से लाभ मिलता हो उसको करें या सुने, फिर कितना बड़ा लाभ होगा। बस मन में अभिमान नहीं, मन में कुछ नहीं, मैं कौन हूं। जब इस कथा के प्रांगण में आओ, प्रभु से निवेदन करना, प्रभु हे बाबा कृपा करना, अब हमको कुछ प्राप्त हो जाए, हम ऐसे ऐसे आए। और फिर श्रोता बन के बैठिए सामने, कोशिश करिए आसन को जीतने का। हाँ, कोई कार्य जबरदस्ती उठ सकते हैं, बैठकर फिर श्रवण करिए, 7 दिन में जीवन बदल जाएगा साहब। अभी तुम कथा नहीं सुने, अभी तुम बहुत सुने कथा में, ये नहीं कथा नहीं सुने, सुने तो बहुत, लेकिन जाने नहीं। क्यों? मन से सुने नहीं। अब ये कथा में मन लगाना है, ऐसा ना हो कि कोलू जैसे बैल। कोलू का बैल देखा है? कोलू जानते हो? कोलू मीन्स वो तेल बनाने वाला पहले चलता था, उसको बैलों से बनाया जाता था। कोलू जैसे बैल नहीं, बोले दिन भर चले। एक ने कहा दूसरे से, बोले पूरे दिन चले, बोले बिना रुके चले, नॉन स्टॉप चले, चलते ही रहे, दिन भर चले। तो दूसरे ने कहा भैया जब दिन भर चले तो पहुंचे कहां तक? पहुंचे भी तो लंबे होंगे भाई, सफर भी तो लंबा तय किए होंगे, अब दिन भर चले कहां पहुंचे? बोले पहुंचे कहीं नहीं। बोले क्यों? बोले वहीं लगे रहे, वही खाए, वही सोए, वही विषय वासना, वही संसार में, वही सर्दी गर्मी ठंडी, निकलते निकलते जीवन निकल गया। मर जाओगे साहब, कोई तुम्हारा है वो करने नहीं आएगा, कोई तुम्हारा नहीं आएगा। डरिए साहब, वो ब्रह्म पागल नहीं है, वो सब देख रहा है। जो करोगे भोगोगे। और जिनके लिए तुम संसार में समय दे रहे हो, न कथा को समय है, न किसी कार्य को समय है, न तीर्थ को समय है, न यज्ञ में करने को समय है। ये समय जिसको तुम संसार में नष्ट कर रहे हो, एक दिन ये समय तुमको नष्ट कर देगा। मेरी बात जानना। जागो साहब, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है। जानिए, जागिए, ये दुनिया पूरी सो रही है, कोई नहीं जग रहा। सब वो माया में फंसे हैं, विश्वमोहिनी जैसी माया दिख रही है, कोई नहीं जाग रहा, सब सो रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी कह रहे हैं, बाबा रामचरितमानस में लग रहा है दुनिया सो रही है। बाबा दुनिया सो रही है, हमको तो जगते दिख रही है कि जाग रही है। अरे खा रही है, पी रही है, चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, जाग रही है? अरे जाग नहीं रही है, ये सो रही है, ये केवल सपना देख रही है। जैसे तुम सपने से जागते हो, जब तक सपना देखोगे, बताइए झूठ लगता कि सत्य लगता? तो तुम सपना देखोगे, तुमको ऐसा लगेगा कि अरे सही है, और जब आंख खुलती लगता अरे ये तो सब सपना था। ऐसी संसार सपना देख रहा है, सब सो रहे हैं। तो कहा बाबा फिर जाग कौन रहा है? बोले जाग वो रहा है कौन? बोले जानिए जीव जब ही जब जागा, जानिए जीव जानिए जीव जब जागा। बाबा कहते हैं कब जागा? कब जागा? अभी जाग रहे हो, जब धर्म कर रहे हो, जब कथा श्रवण कर रहे हो, जब होश में हो। होश में बैठे हो ना, बेहोश तो नहीं बैठे। बेहोश का मतलब जानते हो? ये बेहोशी में नहीं बैठना है। बेहोश का मतलब ये होता है कथा सामने चल रही है, तुम बैठे हो, तुम बैठे तो हो, तुम्हारा मन कहीं और है, और मन कहीं और है तो तुम बेहोश बैठे हो। होश में
में हो ना, होश में बैठे हो ना, अभी जाग रहे हो। ये दुनिया सो रही है साहब, मैं सत्य के यहाँ कहने आया हूँ, शास्त्र कह रहा है और सत्य सत्य होता है। अभी याद नहीं आएगी, 7 दिन कथा सुनिए, जिस दिन कथा विराम हो जाएगी ना, जिंदगी भर सोचोगे कोई सुनने वाला मिला कुछ हमको इस कथा से। हम केवल साहब अगर बाबा ने कृपा की है, मैं यहाँ मेरा समय नहीं था यहाँ आने का, मैं कहीं और था, लेकिन ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, मुझे बुलाया गया और मैं यहाँ आया तो समझ लेना आपका कल्याण होगा, आपको ज्ञान होगा, मेरा भरोसा है, मेरा व्यासपीठ का भरोसा है। प्यारे सभी लोग बड़े तालियों की सेवा करते हुए हर हर महादेव। जब भजन होता है ना, सब भूल जाते हैं, सब ध्यान भूल जाते हैं। जिस क्षण हम अपना ध्यान भूल जाए, अपनी क्रियाओं का ध्यान भूल जाए, समझ लेना हम पहली सीढ़ी भगवान की चढ़ने लगे। कब जागे? जिस क्षण हरि का भजन करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। केवल आपका कल्याण शरीर से हो जाए, क्योंकि हम ईश्वर की कृपा को जाने हैं और वही कृपा से तुमको भी जनाएंगे। अब चिंता मत करना, अब चिंतन करना, अब तो बाबा की कृपा हुई, पूंछ वाला बाबा इतनी कृपा करेगा ना, जीवन में आनंद हो जाएगा। तो आज तो कथा को विराम कर लें, मेरा मन नहीं करता विराम करने का, लेकिन मुझे चूंकि पहुंचना भी दूसरी जगह है और आपकी भी इस मेहनत को देखते हुए प्रयास तो यही किया था कि 10 मिनट कथा को प्रारंभ कर दें, लेकिन मन अटक जाता है। तो कथा, एक बात याद रखना, कथा कल दोपहर 2 बजे आप कथा में अपनी जगह बना लेना, और नहीं 2 दिन बाद आपको जगह नहीं मिलने वाली है। एक बार केवल सुन जाएगा ना, भोजन छोड़ देगा, घर छोड़ देगा, रिश्तेदारी के विवाह शादी छोड़ देगा, लेकिन कथा नहीं छोड़ेगा, लेकिन कथा नहीं छोड़ सकता। इसलिए याद रखना, कल से 2 बजे आप यहाँ उपस्थित होंगे, अपन प्रभु के गीत गाएंगे, और जितना सब समय मिला है जितना ले पाओ लो, नहीं 7 दिन निकल ही जाएंगे। आज का दिन निकल गया, जो नहीं आ पाए वंचित रह गए वो रह गए, एक शब्द भी मिल जाएगा तुम्हें, एक शब्द भी, समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ए बेटा
कृपा बहुत करेगा। कथा को ब्राह्मण की ओर लेकर चलेंगे, 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लेंगे थोड़ा सा। आइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। गाइए अपनी वाणी से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसे नहीं, भक्ति में शर्म नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए, दोनों उठाइए, उठाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। साहब मैं अगर भजन करवाऊं तो भजन में कंजूसी नहीं करना, और किसी की कहूं बिल्कुल चवन्नी मत देना, लेकिन जब भजन की बात आए तो सबसे पहले रहना। उठाइए, उठाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये प्यारे पूछ वाले बाबा की जय हो। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। सिया राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। पूछ वाले बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी आज प्रथम दिवस की भव्य आरती में सम्मिलित होंगे, विश्राम आरती में। तो जो भी हमें भक्त यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, कल हम सभी लोग ठीक 3 बजे से पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन, जो भी भक्त हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें। कल हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन अमृतमयी ओजस्मयी वाणी से हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य भावमयी ज्ञानमयी शब्दमयी अमृतमयी गंगा में हम लोग गोता लगा करके अपने इस जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन कि आप कल द्वितीय दिवस के सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके कथा का दिव्य अद्भुत आनंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का और जो समय है वो कोई समय निर्धारित नहीं है। कोई भी समय हमारे जीवन का आखिरी समय हो सकता है और व्यक्ति को यही मान करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो मेरा निवेदन, आप सभी कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। आइए हम सभी वक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे यजमान जी से अभी सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि कोई भी भक्त बिना भोजन प्रसादी के नहीं जाएगा। उनकी इतनी बड़ी श्रद्धा के लिए हम नमन करते हैं कि इतने विशाल आयोजन वो करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है। और कल आप सभी से मेरा निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने इष्ट मित्रों को भी लेकर के आएं, वो भी कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए तालियों की सेवा करते हुए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में हम सभी लोग आज प्रथम दिवस की विश्राम आरती में सम्मिलित हों। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाय सव्राणस्य मुखादग्निरजायता। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी
के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए,
बिहारी